नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। देश में अब नए उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। देश के नागरिकों के मन में ये सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने इस संबंध में अपनी बात रखी है। दरअसल मीडिया से मुखातिब होने के दौरान जब शशि थरूर से पूछा गया कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए जिसे भी उम्मीदवार बनाएगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा। थरूर के बयान से साफ है कि उन्होंने माना है कि इस चुनाव में विपक्ष की हार तय है। शशि थरूर ने कहा कि कोई अंदाजा नहीं है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो भी होगा वो सत्तारूढ़ पार्टी से नामित होगा। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि इस चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, ऐसे में हम सभी जानते हैं कि बहुमत किसके पास है। थरूर ने आगे कहा है कि इस चुनाव में राज्य की विधानसभाएं हिस्सा नहीं लेती, इसलिए परिणाम लगभग तय है। केरल से सांसद थरूर इन दिनों कांग्रेस पार्टी के भीतर कथित असहजता को लेकर भी सुर्खियों में है। खासकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने वाली टीम में थरूर को शामिल किए जाने के बाद ये दूरी और बढ़ गई है। हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस में भी कांग्रेस ने थरूर को वक्ता सूची में शामिल नहीं किया। जब थरूर से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मौन व्रत। कैसे चुना जाएगा अगला उपराष्ट्रपति, अब मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए, जगदीप धनखड़ का 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। ये पहला मौका था जब किसी कार्यकाल के बीच में उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ा और कोई उच्च पद की दावेदारी भी नहीं जताई। इस्तीफे के समय धनखड़ के कार्यकाल में अभी 2 साल से अधिक का वक्त बाकी था। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर थरूर ने प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के उलट, जिसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति केवल संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना तय है, लेकिन समीकरण क्या है वो भी आप जान लीजिए। देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों की कुल संख्या 782 है और सभी योग्य वोटर्स की तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए 391 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा में एनडीए को 542 सदस्यों में से 293 और राज्यसभा में 240 सदस्यों में से 129 सदस्यों का समर्थन हासिल है। सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन हासिल है। ऐसे में अपने उम्मीदवारों को उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने में सत्ता पक्ष को कोई मुश्किल नहीं आएगी। उपराष्ट्रपति पद की रेस में किन किन नाम पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से नाम सबसे आगे हैं? देखिए, एक नाम है हरिवंश सिंह का, दूसरा नाम है वीके सक्सेना, तीसरा नाम है मनोज सिन्हा, चौथा रामनाथ ठाकुर, पांचवा नाम है आरिफ मोहम्मद खान और छठा नाम कुछ रिपोर्ट में कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम भी उछला है। सातवां नाम है शेषाद्रिचारी, जो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक है। हालांकि धनखड़ एक मुखर और सक्रिय उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में कई महत्वपूर्ण विधेयकों की अध्यक्षता की है और कार्यवाही में स्पष्टता और अनुशासन लाने का प्रयास किया। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ विवाद भी सामने आए, जैसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग पर सरकार के रुख से असहमति, विपक्ष से तीखे संवाद समेत केंद्र और राष्ट्रपति सचिवालय के साथ संभावित असहमति। उनके स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर थी और हाल ही में उन्हें नैनीताल के एक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। तो फिलहाल तो धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव भी अब नजदीक आ गया है। लेकिन ये नाम तो चर्चाओं में है, लेकिन आखिरी मुहर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही लगेगी। उसके बाद ये समझ आ पाएगा कि आखिर कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। लेकिन अब इंतजार बेहद कम है। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर का बयान सामने आया है, इससे साफ होता है कि वो विपक्ष को पहले नकार चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सत्तारूढ़ दल इस वक्त है, यानी कि एनडीए, उसी से ही उपराष्ट्रपति होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी ही पार्टी से किसी को उपराष्ट्रपति बनाएगी, वो किसी और पार्टी पर भी भरोसा नहीं जता पाएगी। अब देखना होगा कि बीजेपी से होता है या एनडीए से होता है या फिर विपक्ष की भूमिका भी इसमें मजबूत होती है। आपको क्या लग रहा है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।